सभी को जय मसीह की। प्यारी भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में जाएंगे। हमारा पवित्र बाइबल में नीति वचन 20 में जानकारी करेंगे। 13 वचन से, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, क्यों नींद आता है बोले तो एक ज़्यादा मेहनत करने के बाद में, नहीं तो कुछ डिप्रेशन के बाद में, कुछ दुख में है तो, कुछ समस्या में है तो, समस्या का से चलने के समय में नींद ज़्यादा आते। वो चिंता पकड़ा तो वो हमेशा नाराज़ हो जाता है, नाराज़ वाली पक्का सो जाता है। तो इसके लिए वचन क्या रहा है, नींद पर मन मत रखो, नींद बंद करो, नींद से उठो, खड़ा हो जाओ, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। तो जो समस्या है वो समस्या सॉल्व होने के लिए, मतलब परिष्कार मिलने के लिए हम खोजना, जाना, ढूंढना, बात करना, कोशिश करना। सो गए तो फायदा क्या है? सो गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी हम सोने के लिए नहीं देखना। हम कितना सो गए तो उतना अर्थ क्या बोले तो हम मरने वाले जैसा होता है। सो गए तो मरने वाले जैसा होता है, वो समय व्यर्थ हो जाता है हमारी ज़िंदगी में। तो ज़्यादा सोने के लिए मत सोचना। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना भी नहीं खाते, ऐसे सो जाता है, तो इसके लिए समय व्यर्थ हो जाता है, समाधान नहीं मिलते। तो प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, हमेशा प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर विश्वास रखो और प्रार्थना करके थोड़ा उठा के कोशिश करो, प्रभु ने सहायता करेगा। हालेलुया। और देखो, आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। तो इसके लिए आंख खोल के उठा के रोटी खाना खा के तुम कोशिश करना, प्रयत्न करना। जो किसी के साथ तुम पकड़वाया है, किसी के साथ तुम ये समस्या को आया है, उसी का साथ बात करने के लिए, लड़ने के लिए तुम आगे जाना पड़ता है। और देखो, जो लूपराई करता है, फिरता है, वह भेद प्रकट करता है। तो इसलिए बकवादी से मेल जेल ना रखना। मतलब अभी वचन कह रहे क्या कि प्रभु ने बात कर रहे, कोई प्रभु के पास आने के समय में बहुत दुख समय में आता है और प्रभु के बारे में सुनता है, हाँ ये परमेश्वर मुझे कुछ सहायता करने का है बोल के वो पुराना जिंदगी छोड़ के यीशु मसीह के पास आता है। यीशु मसीह के पास आएगा तो यीशु मसीह तुरंत आशीर्वाद नहीं देगा, पहले परीक्षा करेगा, तुझको शुद्ध करेगा, तेरा प्रार्थना को ठीक करेगा, तेरा जिंदगी सफल करेगा, बाद में तुझे आशीर्वाद देने के लिए कोशिश करता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये सब प्रणाली का, ये सब होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन तुम कभी भी ऐसा मत सोचना क्या कि तुरंत मुझको आशीर्वाद मिल जाना है, तुरंत मुझे वो हो जाना है, ये हो जाना है बोल के कभी भी मत सोचना। ऐसा नहीं ही होगा भी। यीशु मसीह वो आसमान से सूटकेस कुछ भी नहीं गिरता है, पैसा नहीं गिरता है बारिश जैसा, लेकिन तुम मेहनत करने के लिए तुझको ताकत देता है, तुम मेहनत करने के लिए और तू कमाने के लिए तुझको ज्ञान देता है। तो इसके लिए प्रभु का पास आएगा तो प्रभु ताकत देता है, तेरा मन बदलाता है, तुझे जिंदगी ज्ञान के साथ भर देता है। तो इसके लिए तुम प्रभु के पास आना चाहिए, तब तुम ये समस्या से, पैसे की समस्या से बाहर आता है। तुम पैसे की समस्या से पकड़ा हुआ तो तुम क्या करते, जो किसी का वजह से तुम पकड़वाया उसी के बारे में तुम गुनाह करता है, गाली करता है, उसी के बारे में उधर जाके बात बोलता है। वो क्या कि वो ऐसे किया, ये ऐसे किया बोल के प्रकट करता है। वो समय में वो सब पाप है ना। तुम क्यों खुद सोचों से पाप से पकड़ने पड़ा? क्यों बोले तो तुम पैसे की समस्या में पकड़वाए। तो इसके लिए किसी को छुट्टी मत देना, किसी को पैसा के बीच में मत जाना। प्रभु ने कह रहा है, किसी का पैसा की समस्या में तुम मत जाना, तेरा समस्या तुझको बस है। और
किसी को भी श्योरिटी मत देना। तुम है तो दे दो, एक दिन खाना खिला दो, नहीं तो तेरा पास 1,000 है तो 1,000 दे दो, फिर वापस नहीं पूछना। प्रभु ने क्या बोला, कोई पूछे तो दे दो, फिर वापस मत एक्सपेक्ट करना। तुम वापस एक्सपेक्ट किया तो क्या होता है, वापस एक्सपेक्ट किया तो वो कब देगा कब देगा कब देगा इंतजार करना पड़ता है। वो समय को नहीं दिया तो तुझको गुस्सा आएगा तो पाप होता है। तुम गुनाह करता है, गुनाह किया तो वो पाप होता है। तुम गाली किया तो वो पाप होता है। तो उसका वजह से तुम पाप करने पड़ता है। तो इसके लिए प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और देखो 22 वचन में लिखा हुआ, मत कहा कि मैं बुराई का फल टालूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे धोखा दिया ना, मैं भी धोखा दूंगा, मैं भी उसको नाश करूंगा, मैं भी उसको मारूंगा, मैं भी उसके बारे में झूठ बोलूंगा, ऐसा बोल के कोशिश करता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, तो इसके लिए प्यारे भाइयों बहनों, तुम जो मुझ पर वो ऐसा किया ना, मैं भी ऐसा करूंगा बोल के कभी भी मत करना ऐसा। क्यों बोले तो प्रभु पर आदर हो जाओ, प्रभु को समर्पण करो, प्रभु की सहारा ले लो। प्रभु मुझसे ये समस्या से अलग कीजिए, प्रभु मुझसे बात कीजिए, मेरी ज़िंदगी ठीक करवा दीजिए, मुझे ताकत दीजिए, ये कंट्रोल करने के लिए, मेरा इमोशंस कंट्रोल करने के लिए मुझे ताकत दीजिए बोल के प्रार्थना करना, प्रभु की सहारा लेना। तब वो तुझको प्रभु ने सहायता करेगा, तब तुझको समाधान मिलेगा। तुम खुद वजह से, खुद सोचों से तुम कितना कोशिश किया तो भी नहीं होगा। और आगे आदमी के बारे में तुम बुरा मत बोलना। तेरा मुंह से खाली सच बात करना चाहिए, तेरा मुंह से आशीर्वाद की बात करना चाहिए। किसी को गाली मत देना, किसी को निंदा मत डालना, किसी के बारे में दूसरे के पास जाके मत बोलना, तेरा नाम बर्बाद हो जाएगा। तुम सहायता करके तेरा नाम बर्बाद क्यों होना है? तो इसके लिए प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी पैसा की समस्या तो में बीच में मत जाना। तेरे पास है तो खाओ, तेरे पास है तो पीओ, बस, नहीं तो छोड़ दो। पीओ मतलब क्या है, अच्छी पानी के बारे में बोल रहा हूँ, नॉर्मल कूल ड्रिंक बारे में बोल रहा हूँ, दारू के बारे में मत बोल रहा हूँ। क्यों बोले तो बाइबल कह रहा है दारू पीने वाला तबीयत खराब हो जाएगा, वो उसका ज्ञान निकल जाएगा, उसका गला खराब हो जाएगा, उसका कलेजा खराब हो जाएगा, वो तुरंत मर जाएगा, उसका बाकी परिवार पूरा अनाथ हो जाएगा। तो इसके लिए कभी भी दारू मत पीना। तुम अच्छे से खाना खाओ, तेरा बच्चे को, तेरा परिवार को खिलाओ। तो तुम कमाओ मतलब प्रभु के ऊपर आधार हो जाओ, धर्मी जैसे जीवो, किसी के बारे में दूसरा बात मत बोलना, किसी का पैसे की समस्या में तुम मत फंसाना, किसी को छूट मत देना, किसी को भी पैसे दिया तो वापस मत पूछना, मतलब किसी को मिट्टी की बिजनेस मत करना, ठीक है। चलो प्रभु की सहायता ले लिए, प्रभु का सहारा ले लेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपका महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। प्रभु आज मुझसे सीधा बात किया है, मेरा ज़िंदगी प्रभु खड़ा कीजिए, ठीक कीजिए, मुझे इस समस्या से अलग कीजिए। सबसे पहले प्रभु मैं नींद से मुझे उठा दीजिए, मैं आँख खोल के खाना खा के मैं आपके ऊपर भरोसा रख के आपका ज्ञान अनुसार मैं कमाने के लिए, ये समस्या से बाहर आने के लिए मुझे खड़ा कीजिए। और प्रभु मैं किसी के बारे में भी झूठ मत बोलना, बुरा मत बोलना, और किसी के बारे में भी और निंदा मत डालना, ऐसा मुझे खड़ा कीजिए, धर्मी जैसे जी लीजिए। और प्रभु किसी के ऊपर भी मैं भेद प्रकट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा खड़ा कीजिए। और प्रभु मैं किसी के बारे में मुझे जो धोखा दिया तो इसके लिए मैं धोखा करूँगा बोल के वो मन मुझे नहीं आना चाहिए, मुझे खड़ा कीजिए, मुझे आशीर्वाद से भर दीजिए। सबसे पहले आपका प्रवर्तना से, गुणगान से खड़ा कीजिए। थैंक यू जीसस फॉर एवर ग्रेस और सपोर्ट फॉर एवरीथिंग। ये वचन मेरे ज़िंदगी में हमेशा रहना दीजिए, आपका इच्छा अनुसार जीने दीजिए, आपका राज को वारिस करवा दीजिए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी, आमीन आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू, हैव सब कुछ निशी, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे। ये वर्तमान आपका आशीर्वाद है तो शेयर कीजिए।